Very good evening, class 6, Holy Child School. Now this is our chapter number 2 of physics, physical quantities and measurement. अब थोड़ा चैप्टर का नाम का मतलब समझ लेते हैं हम लोग. फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल मतलब जो चीज़ें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. क्वांटिटीज यानी उनका माप, चाहे वज़न हो, चाहे वो लंबा या चौड़ा हो, कितना लंबा, कितना सेंटीमीटर है, किलोमीटर हो, चाहे आपका टेम्परेचर हो, कितना डिग्री सेल्सियस, गर्म या ठंडा, इनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़. और मेजरमेंट मतलब उनका माप, कैसे हम लोग माप टाप करते हैं इन सब चीज़ों का. तो शुरू से स्टार्ट करते हैं. In our day-to-day lives, we come across many things which we need to measure. तो हमारे दैनिक जीवन में, हर रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी, तो उसमें कई बार आता है कि भाई कुछ चीज़ तोलना या मापना भाई हम लोग करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू बाई फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट वी वे देम ऑन अ बैलेंस स्केल. अगर बाजार से सब्जी फल खरीद रहे हैं हम लोग, तो वजन करके देता है कि नहीं, आधा किलो की, 1 किलो की, 250 ग्राम होता है वजन. A tailor takes a measurement to stitch the clothes that we wear. अगर दर्जी के पास जाओ भाई तो माप लेगा आपका शर्ट का, पैंट का, जो भी है. A doctor measures our height, weight and our body temperature. अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके वो ले आते हैं, उनका हाइट, वजन कितना है, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं जब हम लोग बीमार होते हैं. Now this shows that measurement plays a very important role in our daily life. है कि नहीं. घर में जब मम्मी खाना बनाती भाई, अगर कभी जैसे चावल माप के देती है कप से या ग्लास से, भाई 1 ग्लास चावल देंगे या 2 ग्लास, ठीक है ना. अगर रोटी बना रही तो भाई हाथ से 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी या 4 मुट्ठी माप होता है, ठीक है ना. ना दिस शोज द मेजरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, डेली लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, मेजरमेंट का. इट हेल्प्स अस टू मेक अ करेक्ट जजमेंट एंड अवॉइड रॉन्ग डिसीजन. तो मेजरमेंट अगर माप के काम करेंगे हम लोग, ठीक आपका जजमेंट होगा यानी फैसला होगा, और हमारा जो गलत फैसला उससे हम बचे रहेंगे, अवॉइड यानी बचे रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सी द 2 बाउल्स फिल्ड विथ मिल्क इन फिगर 2.2. तो ये 2 कटोरियां भाई, कटोरियों का डिजाइन अलग है और उनमें दूध भरा हुआ है. नाउ कैन यू से विच ऑफ देम हैज मोर मिल्क. आप क्या बता सकते हैं कि इसमें ज्यादा मिल्क है. Now, without measuring the volume of milk in both the vowels, it is very difficult to tell which one has more milk. तो बिना मापे बहुत मुश्किल है भाई किसमें ज़्यादा है. अगर दोनों ही एक तरीके के होते तो हम बता सकते थे भाई किसमें ज़्यादा कम है. अब अलग अलग कटोरे हो गए तो भाई मुश्किल ही है. Therefore, human beings not only realized the need but also devised methods for various measurements. इसलिए इंसानों ने ना ही समझा, रियलाइज मतलब समझा कि कितना ज़रूरी है इसको मापना चीज़ों को, बल्कि अलग अलग मेथड्स जो तरीके अपनाए कैसे हम मापेंगे. तो मेजरमेंट मतलब क्या. मेजरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन अननोन क्वांटिटी. सही क्या वैल्यू है किसी अनजान चीज़ का, कितना वैल्यू है उसका, कितना वैल्यू वही चीज़ होता है मेजरमेंट. बाय कंपेयरिंग इट विथ अ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी. और कैसे मापते हैं, जो चीज़ हमको मालूम है उससे मापते. जैसे कि समझ लो एक आलू दे दिया भाई, अब उसको मापेंगे भाई कितना वजन है उसका. तो तराजू से हम जो, जैसे अगर तराजू है तो उसमें आपको 100 ग्राम 50 ग्राम का वो रहता है वजन. और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक उसमें तो माप फिक्स है भाई, मशीन है, पता कर लेता. वो चीज़ हमको मालूम है कि ये सही हमको ये मशीन बताएगा, उसमें रख दो पता चल जाएगा. ना फिजिकल क्वांटिटीज क्या है. ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. जिनको भी माप सकते हैं हम लोग, वो सारी क्वांटिटीज़ या वो सारी जो चीज़ें हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोला जाता है. कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे, लेंथ हो गया, लंबाई, मास वजन हो गया, एरिया यानी जगह कितना घेर रहा है, समय भाई ये माप, टाइम माप सकते हैं, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये माप सकते हैं. द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स. 2 प्रकार के हैं. एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है भाई. Fundamental quantities are those physical quantities that are unique मतलब स्पेशल, अलग अलग है भाई, स्पेशल है, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, और किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है. जैसे कि
length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substances are taken as several fundamental quantities. ये सब अलग अलग है. जैसे लेंथ मतलब लंबाई या चौड़ाई. अब मास मतलब वजन. तो मास, लेंथ ये दोनों अलग अलग है भाई, किसी पे डिपेंड नहीं है. डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? आर दोज क्वांटिटीज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इन्हीं से और हम लोगों ने बनाए हैं. फॉर एग्जाम्पल एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ब्रेथ. जैसे एरिया भाई आपने किया होगा 6 में, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. तो एरिया लेंथ ब्रेथ पर निर्भर करता है. सिमिलरली वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, डेंसिटी, ईटीसी आर ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि ये सब दूसरी चीजों पर निर्भर करते हैं. ना मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैसे मेजर करते हैं? Whenever we measure an unknown physical quantity, we do so by comparing it with some known quantity. जैसे हमने थोड़ी देर पढ़ा हम लोगों ने, जब भी हम किसी का फिजिकल क्वांटिटी मापेंगे तो उसको जो हमको मालूम है उसके साथ मिला के हम मापते हैं. जैसे वजन जब करते तो हमको मालूम है ये 100 ग्राम का है, इसके बराबर हम रखेंगे तो 100 ग्राम होगा. ये 1 किलो का है भाई, तो 1 किलो इसमें चढ़ाएंगे तो 1 किलो हो जाएगा. तो मालूम है, उसके साथ हम मिला रहे हैं. तो हमको मालूम होना चाहिए क्या क्या, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किस यूनिट में माप रहे हैं. यूनिट मतलब जैसे अगर वजन माप रहे हैं तो या तो ग्राम होगा या तो किलोग्राम होगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, संख्या, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन दैट क्वांटिटी. संख्या हमको मालूम होना चाहिए कितना है. जैसे कि इफ अ बकेट वेज 2 kg, एक बाल्टी है उसका वजन 2 किलो है, देन kg इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो इसमें दो चीजें हैं, क्या है, यूनिट क्या हो गया kg, और मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, वैल्यू क्या है 2. ठीक है ना. 2 रिप्रेजेंट्स दैट द यूनिट किलोग्राम इज इंक्लूडेड 2 टाइम्स इन द मास ऑफ दिस बकेट. kg यूनिट है, 2 आपका मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना. सो वी मे रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. तो किसी भी चीज का मेजरमेंट को P बोला गया है, यानी फिजिकल क्वांटिटी, N यानी मैग्नीट्यूड और U यानी यूनिट. जैसे इसमें 2 kg में 2 आपका मैग्नीट्यूड है, kg आपका यूनिट है. यही चीज नीचे बताया गया है. अच्छा, क्यूरियस माइंड लुक एट द रूलर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. हटाओ उसको. आज इतना ही रखते हैं. इतना तक आप अच्छे से पढ़ना, रीडिंग लगाना, समझना. थैंक यू वेरी मच.